धमतरी नगर निकाय चुनाव 2025 के रिजल्ट आ चुके हैं। धमतरी में बीजेपी के 27 पार्षदों ने बाजी मारी है। वहीं महापौर प्रत्याशी रामू रोहरा ने महापौर के पद पे बाजी मारी है। धमतरी नगर निकाय में भाजपा के महापौर प्रत्याशी रोहरा ने जीत दर्ज की, जिन्हें 38,665 वोट मिले, जिसमें वे 34,085 वोटों से विजयी हुए। इस बार धमतरी नगर निगम में 70.69% मतदान हुआ। नगर निकाय चुनावों की मतगणना सुबह 9 बजे से ही शुरू हो गई थी। शाम होते होते मतगणना पूरी हुई। 7 निर्दलीयों के साथ रामू रोहरा थे, जिसमें उन्होंने भाजपा का एक तरफा जीत हासिल की है। धमतरी महापौर प्रत्याशी में आशीष रात्रे को 35,080 वोट मिले। रामू रोहरा को 38,665 वोट मिले। महेश कुमार रावटे को 877 वोट मिले। महेश साहू को 583 वोट मिले। आवेश हाशमी को 3,630 वोट मिले। फिरोज खान को 304 वोट मिले। गगन कुंभकार को 797 वोट मिले। तिलक राज सोनकर को 423 वोट मिले। नोटा में 1789 वोट पड़े। ये सभी धमतरी महापौर की प्रतियोगिता में शामिल थे, जिनको टिकट मिला था। सबसे आगे रहे रोहरा, जो 34,085 मतों से जीते। धमतरी नगर निगम में बीजेपी के 28 पार्षद आगे चल रहे हैं। रामू रोहरा के जीतते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जश्न मनाया। धमतरी नगर निकाय चुनाव 2025 में बीजेपी ने 27 पार्षद जीते और महापौर प्रत्याशी रामू रोहरा ने बाजी मारी। धमतरी में कमल खिला है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतगणना जैसे ही शुरू हुई, तभी से लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि रोहरा आने वाले हैं। जैसे कि केंद्र में बीजेपी चल रही है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का ध्वज लहराएगा। इस तरह की आशंका पहले ही मतगणना होने से पहले जताई जा रही थी। सबसे ज़्यादा वोटिंग बखारा में हुई, 92% 83 मतदान हुआ, जहां पे नगर पंचायत आमदी में 89% 47% हुआ। कुरूद में 82.66%। नगर पंचायत मगर रोड में 89.43%। नगर पंचायत नगरी में 83.41% मतदान हुआ। इस चुनाव में बीजेपी के रामू रोहरा और 7 निर्दलीय महापौर पद के लिए मैदान में थे। वहीं मगर रोड नगर पंचायत में कांग्रेस की जीत दर्ज की है। बखारा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की ज्योति हरक जैन 440 मत से जीती है, जबकि कुरूद नगर पंचायत में भाजपा की ज्योति भानु चंद्राकर 262 वोटों से जीती है। लेकिन बता दें कि धमतरी नगर निगम में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। महापौर पद पर बीजेपी के रामू रोहरा का कब्जा है। 27 वार्ड भाजपा के पार्षदों ने जीते हैं, 8 वार्ड कांग्रेस के पार्षदों ने जीते हैं और 5 वार्ड निर्दलीय पार्षदों ने जीते हैं, जिसमें कि पार्षद पद के लिए सुमन मेश्राम, प्रकाश, राकेश चंदवानी जो पहले थे, मोटा स्टैंड वार्ड से 1 नंबर के गुंडे, विभा चंद्राकर, पूर्णिमा रजक, हेमंत विजय मोटवानी, मेघरा ठाकुर, दीपक सोनकर, मेघरा ठाकुर, पवन पटेल और अन्य है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो धमतरी नगर निकाय के महापौर सहित कुल 40 वार्डों के 135 मैदान में है। कुल
40 वार्ड में 83 मतदान केंद्रों पर 73,033 वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। धमतरी के इस बार मेयर चुनाव बगैर कांग्रेस प्रत्याशी के हो रहे थे। तभी से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि भाजपा बीजेपी ही बाजी मारेगी। मतदान होने से पहले ही बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा विजय पथ रैली का इस तरह से धमतरी में आयोजन किया गया था। यह घड़ी चौक का नज़ारा है, जहां मतदान होने से पहले ही बीजेपी ने जश्न विजय यात्रा का जश्न मनाया था और इस तरह की रैली एक बड़े जन समुदाय के साथ रथ में फूलों से सुसज्जित रथ जो आप देख रहे हैं आगे बढ़ रहा है, मनाया गया था, क्योंकि उनको मालूम था कि ऐसा कोई भी नहीं है जो कि बीजेपी को हरा सके कांग्रेस के अलावा। तो कांग्रेस का तो एक भी प्रत्याशी नहीं था। ये निकाली गई थी विजय रैली। धमतरी के घड़ी चौक का नज़ारा है। पहले से ही अनुमान लगाया गया था कि बीजेपी ही सत्ता में आएगी और उनका प्रसार इतने जोरों का था कि मतदान होने से पहले ही बीजेपी के रामू रोहना के आने की आशंका जताई जा रही थी। आप देख रहे हैं धमतरी छत्तीसगढ़ का नज़ारा। धमतरी में सभी वर्ग के आयु पुरुषों में मतदान वोट के लिए उत्साह देखा जा रहा था। मतदान शुरू होने से पहले ही वोटर वोट देने के लिए खड़े हो गए थे। इनमें से कई परिचित दोस्त यार सब थे और रामू रोहरा तो पहले ही राजनीति में थे, तो उनके आने की आशंका जताई जा रही थी। रामू रोहरा के टिकट मिलते ही कई कांग्रेसियों ने अपना प्रत्याशी टिकट वापस ले लिया था। ये धमतरी छत्तीसगढ़ घड़ी चौक का नज़ारा है, जहां पे मतदान होने से पहले 2025 नगर निकाय चुनाव मतदान होने से पहले ही भाजपा महापौर द्वारा रैली का आयोजन किया गया था। हालांकि मतगणना होने के बाद कलेक्टर के आदेश के अनुसार ही रैली निकालने का घोषणा की गई है। धमतरी छत्तीसगढ़ नगर निगम में एक तरफा लड़ाई के बाद भाजपा ने एक प्रचंड जीत दर्ज की है, जहां से कांग्रेस उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण से बीजेपी उम्मीदवार को खास टक्कर देने वाला कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं था और वे भारी अंतर और प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल किए। बीजेपी ने अपना ध्वज फहराकर ताबड़तोड़ तरीके से कांग्रेस का सफाया किया है। छत्तीसगढ़ की नगर पालिका निगम की सीटों के सभी पर भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज की गई है। आप देख रहे हैं जागृति इंडियन न्यूज़ वर्ल्ड। ऐसी ही नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे जागृति इंडियन न्यूज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, मेरा देश महान।